पाकिस्तानी अफवाज जनूबी एशिया के अमन की अलामत करार। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का चीन का सरकारी दौरा। बीजिंग में आला चीनी क़यादत से अहम मुलाकातें की। चीन और पाकिस्तान के दरमियान अहम स्ट्रेटजिक शराकत दारी के अज़्म का यादा। फील्ड मार्शल की चीनी नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में खित्ते की बदलती सियासी सूरत हाल और सी पैक पर तफसीली गुफ्तगू। दोनों ममालिक का मुश्तरका चैलेंजेस के खिलाफ स्ट्रेटजिक हम आहंगी बढ़ाने पर इत्तेफाक। चीनी क़यादत ने पाकिस्तानी अफवाज को जनूबी एशिया के अमन की अलामत करार दिया। फौजी क़यादत से मुलाकातों में दिफाई ताउन, तरबियत और इंसदाद दहशत गर्दी पर तबादला ख्याल। पाकिस्तानी और चीनी अफवाज में इदारा जाती रवाबित और ऑपरेशनल हम आहंगी बढ़ाने पर जोर। चीनी अफवाज का दिफाई इश्तराक पर मुकम्मल एतमाद और पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को PLA हेडक्वार्टर्स आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार आज अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार एक रोज़ा दौरे पर वाशिंगटन में मौजूद। मार्को रूबियो समेत आला हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा, इसाक डार और मार्को रूबियो की मुलाकात का वसीउल बुनियाद एजेंडा है। मुलाकात में पाक भारत उमूर समेत ईरान का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। मुलाकात में पाक अमेरिका ताल्लुकात की मजबूती पर बातचीत होगी। इसाक डार आज अमरीकी थिंक टैंक दी अटलांटिक काउंसिल से भी खिताब करेंगे। हुकूमत ने आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतल्लिक़ केस में मज़ीद पेशरफ्त के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कमेटी के सरबराह मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की मुलाकात। वज़ीर आज़म की हुकूमत की जानिब से आफिया सिद्दीकी के मामले में हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन कानूनी और सिफारती मदद फराहम करने की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले में किसी तौर पर गाफिल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर रीना क्योनका की मुलाकात। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान सियासी पेशरफ्त समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा, यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। GSP+ स्कीम दोनों फरीकैन के लिए फ़ायदेमंद रही। वज़ीर आज़म ने यूरोपीय कमीशन की सदर अर्सिला वॉन डेर लेविन से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इसराइली पार्लियामेंट में फ़लस्तीन पर कब्जे के मंसूबे के खिलाफ सेनेट में मजम्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। सेनेट इजलास में इसराइल के खिलाफ करारदाद सेनेटर पलवेशा खान ने पेश की। करारदाद में कहा गया कि यह ऐवान फ़लस्तीन के लोगों के साथ मुकम्मल हिमायत का इजहार करता है। पाकिस्तान के इसराइल के गैर कानूनी इल्हाक की कोशिश की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तान का आलमी बरादरी से इसराइल के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। इसराइली पार्लियामेंट का मकबूजा मगरबी किनारे पर खुद मुख्तारी का दावा नाकाबिले कबूल करार दे दिया। अरब लीग, OIC और 10 इस्लामी और अरब ममालिक की अलामती करारदाद की शदीद मजम्मत। इसराइली इक़दाम आलमी कवानीन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की सरीहन खिलाफ वर्जी करार। इसराइल को फ़लस्तीनी इलाकों पर कोई कानूनी इख्तियार नहीं। इसराइली इक़दाम खित्ते के अमन के लिए खतरा हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रैले से तबाही मच गई। गिलगित से गिजर और दियामर तक हर चीज़ तहस नहस हो गई। सैलाब में जाँ बहक होने वालों की तादाद 9 हो गई। 12 अफराद ताहाल लापता। 500 घर और मजमूई तौर पर 12 किलोमीटर से ज़ायद सड़कें तबाह। 27 पुल और 22 गाड़ियाँ सैलाबी रैलों में बह गईं। लातादाद दुकानें और मवेशी खाने तबाह। हज़ारों फीट इमारती लकड़ी रैलों की नज़र। सबसे ज़्यादा जानी और माली नुकसान ज़िला दयामर में हुआ। ज़िला गांचे में भी सैलाब ने तबाही मचाई। K2 की जानिब जाने वाली सड़कें और पुल दरियाबुर्द। देवसाई की जानिब जाने वाला रास्ता ताहाल बंद। लैंडस्लाइडिंग और पानी के बढ़ते बहाव की वजह से सर्च ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। उधर लोधरा में सानिया चल्लास में जाँ बहक 3 साल अब्दुल हादी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। बल्तिस्तान में सैलाब से तबाहकारियां। पाक फजाई का बल्तिस्तान में रेस्क्यू मिशन कामयाबी से मुकम्मल। शदीद मौसमी हालात के बायस सयाहों और मकामी अफराद की बड़ी तादाद मुश्किल हालात से दो चार। C-130 के जरिए बल्तिस्तान में फंसे सयाहों और मकामी अफराद को रेस्क्यू किया गया। C-130 तैयारे के जरिए 150 मुसाफिरों को इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। तर्जुमान के बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फिराक ने कहा, 300 से ज़ायद फंसे मुसाफिरों और सयाहों को रेस्क्यू किया गया। सूबाई हुकूमत मुतासरीन सैलाब को तनहा नहीं छोड़ेगी, हर मुमकिन मदद करेगी।
पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का स्पेल जारी। लाहौर, उकाड़ा और कसूर में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी वक्फे वक्फे से बरसात। चन्योट में सैलाबी पानी घरों में दाखिल। 100 से जायद घर मुतासिर। मकीन नकल मकानी पर मजबूर। बेशतर खानदान अपने कीमती सामान और जानवरों से भी महरूम हो गए। चकवाल में गैर कानूनी डैम टूटने से लाखों का नुकसान। डैम टूटने से घरों में कई फीट पानी जमा। कबीरवाला में दरियाए रावी में हेड सधाई के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। महकमे मौसमियात की आज मजीद बारिश की पेशगोई। पंजाब के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खतरा। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बारिश होगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, लाहौर में घर चमक के साथ बारिश का इम्कान। सेनेटर अनुशुर रहमान ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर सवालात उठा दिए। कहा BISP में ऑडिट का कोई मैकेनिज्म है या नहीं। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा BISP का प्रोग्राम जब शुरू हुआ तो रकम 2 अरब थी। ऑडिट मैकेनिज्म और प्रोक्यूरमेंट तरीक़ेकार पहले वाला ही चल रहा है। लाहौर में बानी PTI की रिहाइशगाह के बाहर इस्लामाबाद पुलिस पर हमले का केस। PTI के रहनुमा शिबली फराज के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। उधर ATC लाहौर में 9 मई केसेस में अदालत ने शाह महमूद कुरैशी, आज़म सवाती की अबूरी ज़मानत में 19 सितंबर तक तौसी। अदालत साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर की अबूरी ज़मानत में भी तौसी कर दी। ATC के जज मंजर अली गुल ने आइंदा समात पर मुल्जिमान की अबूरी ज़मानतों पर दलाइल तलब कर लिए। अदालत पेशी के मौके पर असद उमर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा PTI के पास एहतजाज के अलावा और कोई रास्ता नहीं। तहरीक इंसाफ के लोगों को सजाएं हो रही हैं। उम्मीद है कि बड़ी अदालतों से सबको इंसाफ मिलेगा। तमाम सियासी मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। साबिक वफाकी वज़ीर हमाद अजहर का सरेंडर करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक हमाद अजहर का अदालत के सामने सरेंडर करके जमानत की दरख्वास्त देने का फैसला। हमाद अजहर ने करीबी साथियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली। हमाद अजहर ने मुशावरत के लिए अपनी वकला टीम को बुला लिया। हमाद अजहर 2 साल रुपोश रहने के बाद वालिद की वफात पर सामने आए हैं। हुकूमत सिंध का अहम इकदाम। कराची के शहरियों को चार्ट पार्किंग से छुटकारा मिल गया। कराची की तमाम सड़कों से पार्किंग फीस मुकम्मल ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जारी। पार्किंग फीस सिर्फ प्लाजा, प्लॉट्स या मखसूस कौंसल्स के मखसूस इलाकों में ली जाएगी। तमाम टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस को फीस ख़त्म करने और फौरी अमल दरामद की हिदायत जारी। गैर कानूनी तौर पर शहरियों से पार्किंग फीस लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मोहम्मद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के आले सतह वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध का वर्ल्ड बैंक की तरक्याती मुआवनत पर इजहार तशक्कुर। कहा वर्ल्ड बैंक सिंध की तरक्की में अहम शराकतदार है। सिंध हुकूमत की तरजीहात में पानी, सफाई, सेहत, तालीम, तवानाई और इंसानी तरक्की शामिल हैं। वज़ीर आला सिंध ने मुतालिबा किया है कि वर्ल्ड बैंक फौरी तौर पर कराची में माहिर प्रोक्यूरमेंट ऑफिसर तैनात करे। कराची अर्बन मोबिलिटी प्रोजेक्ट के लिए 170 मिलियन में वर्ल्ड बैंक ने सिर्फ $86 मिलियन का वादा किया है। इससे मंसूबे की तकमील मुमकिन नहीं। ईरान ने अमेरिका से जौहरी मुज़ाकरात की मशरूत बहाली पर आमादगी जाहिर कर दी। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने मुतालिबा किया है कि ईरान के जौहरी हुकूक तस्लीम किए जाएं। अमेरिका फौजी कार्रवाई न करने की जमानत दे। अमरीकी हुकाम ने कहा मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं मगर पेश की शराइत कबूल नहीं। थाईलैंड और कम्बोडिया के दरमियान झड़पें। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल आज हंगामी इजलास मुनाकिद करेगी। अमरीका का बढ़ती हुई पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इजहार। फौरी जंग बंदी का मुतालबा। झड़पों में अब तक 16 अफराद हलाक हो चुके। थाई फौज के मुताबिक झड़पें योबोन और सेरिन सूबों में हुई। थाई हुकाम ने बताया सरहदी इलाकों से 1 लाख अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। दोनों ममालिक ने झड़प का जिम्मेदार एक दूसरे को ठहराया। कब्रिस के जंगल में लगी आग दूसरे रोज भी बुझाई न जा सकी। आग ने मशरिक़ बहरे रूम के जजीरे के कई देहातों को अपनी लपेट में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मालिया गांव में एक गाड़ी से 2 अफराद की झुलसी लाशें मिली। आग से 100 मुरब्बा किलोमीटर अराज़ी तबाह हो गई।
कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। आतिश झटके से मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए।